इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशि साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पंजाब में भी क्या कोई सेंट्रल हेल्पलाइन जहां डॉक्टर आवाम को पता हो कि अगर हमें अलामात आई हैं तो हमें चेकअप के लिए कहां जाना है, अलामात आने के बाद, मस्बत आने के बाद अगर तबीयत खराब हो रही है तो हमें एग्जैक्टली कहां जाना है, कौन सी हेल्पलाइन है जिस पर हमें पता करके फौरन हमें पता चल जाए कि ये हॉस्पिटल फुल है, हमें कहां जाना चाहिए? ये तैयारी आप लोगों ने की हुई है? जी, हम लोगों ने तो बाकायदा, आपको पता है, चंद अस्पताल जो हैं उनको स्पेसिफाई करने के बाद बाकायदा इश्तिहार भी दिया और टीवी पे भी इश्तिहार चलाया। जैसे लाहौर के अंदर दो बड़े अस्पताल जो हैं, एक मेयो अस्पताल और एक वो जो एक्सपो सेंटर का आउटडोर है। वो एक्सपो सेंटर का आउटडोर 24 आवर्स चलता है। इट्स नॉट एन आउटडोर, इट्स राउंड द क्लॉक सर्विस कि अगर कोई बंदा हो जिसको शक हो कि मुझे कहीं कोरोना वायरस है तो वो इंश्योर करते हैं कि वो वहाँ चले जाएं और अगर हमें उनको बाकायदा डॉक्टर्स जो हैं वो स्क्रीन करते हैं और जो जिनका टेस्ट होना होता है उनका टेस्ट किया जाता है एंड इज़ डन फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर एक और फैसिलिटी हमने ये भी दी कि प्राइवेट लैब्स वगैरह से बात करके, कई दफ़ा लोग नहीं आना चाहते सरकारी अस्पताल के अंदर, तो जो अबव 60 हैं वो चुगताई लैब जो हैं वो ऑलरेडी उनको फर्स्ट 100 अबव 60 को फ्री ऑफ कॉस्ट उनका टेस्ट करते हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए कि बहरिया के लैब ने जो है वो उन्होंने अपने टेस्ट की कॉस्ट जो है वो 2000 पे ले आए हैं और अगर कोई कहे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इलेक्टिव टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल जस्ट फॉर द विम कि जी मैं देखना चाहता हूँ मुझे कोरोना है या नहीं। ये तो दुनिया के कोई ममालिक नहीं कर रहे, किसी ममालिक पे नहीं हो रहा, नॉट इवन अमेरिका, नॉट इवन इंग्लैंड, जिनकी हमारे से बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, वो भी इस तरह का टेस्ट नहीं करेंगे। हमेशा शक व शुबा वाली बात या जैसे ये कि भाई कांटेक्ट है, किसी ऐसे बंदे से हो गया है जिसको ऑलरेडी वायरस है या ट्रैवल करके आए हैं उनको ये शक है कि जिनके साथ में आए हैं उनको वायरस था। ऑल ऑफ दीज आर गिवन दिस फैसिलिटी। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि मईशत खुलने जा रही है तो अगर केसेस बढ़ें तो कोई हेल्पलाइन हो, इंटरनेट पर डेटा मौजूद हो या एम्बुलेंस वालों को पता हो कि जी ये मरीज़ है, इसकी तबीयत ख़राब है, इसको एग्जैक्टली हमें कहाँ लेके जाना है, बजाय इसके कि मरीज़ इधर उधर घूम रहा हो या फिर वो कन्फ्यूजन का शिकार हो कि मैं जाऊँ भी या ना जाऊँ। बिल्कुल हमारी हेल्पलाइंस हैं और उन हेल्पलाइंस का मुसलसल भी है, इश्तिहार भी देते हैं, बताते भी हैं। अगर कोई जाके पता भी करना चाहता है तो बाकायदा जाता है। और ये मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी को वाकई शक पड़ता है तो वो जाके डॉक्टर को, वहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं। आउटडोर हमारा इसी तरह मेयो का भी खुला रहता है वेयर द पीपल कैन गो एंड हैव देम सेल्फ सीन देयर। तो ये दोनों जगह हमने लाहौर के इसी तरह रावलपिंडी के अंदर BBH यानी बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल जो है उसमें बाकायदा आउटडोर के अंदर ट्रायज बना हुआ है पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो जिनको शक व शुबा हो के हमें कहीं वायरस ना हो। तो ये सहूलतें दी तो जा रही हैं लेकिन इलेक्टिव टेस्टिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि अब चीज़ें खुलने जा रही हैं, रेलवेज़ का फैसला हो गया, पहले ही नज़र आ रहा है, चाहे वो नादरा का ऑफिस हो, तरावियों का मामला हो, SOPs नहीं फॉलो हो रहे, लोग नहीं मान रहे हैं, मास्क दुनिया भर में कंपलसरी किया गया है, बहुत सारे ममालिक में ना पहने तो जुर्माना है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा। खतरनाक नहीं होगा इस माहौल में चीज़ों को खोलना बगैर SOPs को फॉलो किए? शाहज़ब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने अभी जिक्र किया ना, मास्क की, मेरा ख्याल है अब तो हमें हर हाल पे कंपलसरी करना पड़ेगा कि हर बंदा जो है वो मास्क पहने। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सर्जिकल मास्क पहने या कोविड वो जो N95 वाला मास्क पहने। आप अगर कपड़े से मुंह को भी ढक लेना, दैट इज़ गुड इनफ, दैट कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन। वजह मैं आपको बताती हूँ, ये दिस इज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर मुझे खुदा न खास्ता इन्फेक्शन है और मैं पहन लूँ मास्क तो कम से कम मैं और लोगों को बचाऊंगी। और ये हमने तदाबीर जो हैं ये ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रख दी है। कल इसके ऊपर हमारी एपिक्स कमेटी की मीटिंग है, इस पर डिस्कशन भी होगी। और कुछ एरियाज़ हैं लाहौर के, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंटोनमेंट पे नहीं एंटर कर सकते जब तक आपने मास्क ना पहना हो, आपको वो इजाज़त नहीं देते कि एंटर करें। और यही वाली बात है, लोग कहते हैं मास्क कहाँ से, लेकिन मास्क तो आप सादे कपड़े का भी उसको डबल करके बना दें, दैट इज़ इवन गुड इनफ। वजह यह है हमारी ख़वातीन जो नकाब करती हैं, दैट इज़ गुड इनफ। और मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, अब अगर पाकिस्तान में ज़रा शरह अमवात कम है और हुकूमत इस बात से कॉन्फिडेंस भी ले रही है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में कम इम्पैक्ट आया है, भारत में कम इम्पैक्ट आया है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही रहे क्योंकि अभी कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती, मगर अगर चीज़ें खुलती हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, तो ये जो 2.5% का रेट है शरह अमवात का, उसमें भी वो जो रेट है वो भी उस हिसाब से ही बढ़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है अगर पाबंदियाँ ना की गई और फॉलो ना किया आवाम ने?
अगर तादाद बढ़ी मरीजों की तो जो तनासुब है डेथ्स का वो भी नेचुरली बढ़ जाएगा और फिर हमारे लिए वाकई एक फ़िक्र की बात होगी, क्योंकि नेचुरली अभी जो इस वक्त हमारे पास वेंटिलेटर्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद अभी बहुत कम है। अगर मैं पंजाब का हिसाब भी लगाती जाऊं तो अभी तो बहुत कम है तादाद, लेकिन ये अगर ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए तो फिर इनकी तादाद बढ़ने की वजह से अस्पतालों पर ज़रूर बोझ पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है बतौर डॉक्टर भी और ज़ाहिर है आप एक सीनियर सियासतदान भी हैं, ये जो सोशल स्टिग्मा है कि बता नहीं रहे लोग कि हमारे पड़ोसियों को ना पता चल जाए, मोहल्ले वालों को पता चल गया तो वो हमें ना निकाल दें, घर वालों को पता चल गया तो बड़ा मसला होगा, दफनाने का मसला। हमने कुछ केस स्टडीज़ किए हैं, बाकायदा तौर पर तहकीक की है। एक केस पंजाब से भी है जिसमें एक ऑफिशियल है, उन्होंने अपनी वालदा का नहीं बताया, ऐसे ही दफना दिया, घर वालों को भी नहीं बताया, घर वालों ख़ानदान वालों में फैल गया। इस पर आप ज़रा बताइएगा क्या किया जाए इसका। शाहजेवी, तो इतनी अहम बात आपने की। हमने सारी ज़िंदगी ये सोचते रहे हैं कि फ़लाँ मेरे बारे में क्या कहेगा और ढिमकान क्या कहेगा, बग़ैर सोचे इस बात के कि हम अपनी हिफाजत करें, हम अपनी एहतियात करें और खुदा न खास्ता मेरे घर में कोई बंदा हो जाए पॉजिटिव तो मैं कम से कम बाकी अपने मोहल्ले को तो बचाऊँ। ये जो सोच है हमारी, ये इसकी तब्दीली तो अल्लाह ताला हमें नेक हदायत दे, ये तो अल्लाह ही ला सकता है, क्योंकि वजह ये होती है कि हमारे लिए सबसे अहम ये होता है कि दूसरे का मेरे बारे में क्या ओपिनियन है, विदाउट थिंकिंग कि हम कितना नुकसान लोगों को दे रहे हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से ज़रूर लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल घबराने और डरने की बात नहीं है। ये एक पूरी दुनिया में वबा आई हुई है, इससे छुपा के तो नहीं आप रख सकते घर के अंदर, और अगर खुदा न खास्ता घर में छुपाया तो बाकी घर वालों को लग जाएगा। और ये ना हो कि घर के अंदर कोई बुजुर्ग हो जिसको लगे और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब भी शक पड़े तो ज़रूर टेस्ट करवा लीजिए, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो बाकी घर वालों का भी टेस्ट करा लें ताकि आप बाकियों को भी हिफाजत से रख सकें। बहुत शुक्रिया। और यास्मीन रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थी। अब आपको ये बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इस जो हमने ज़ाती तहकीक की है वो मामला आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं। साथ ही एक अजीब वाक़या हुआ पिम्स अस्पताल में कि एक डॉक्टर का टेस्ट मस्बत आया, बाकी डॉक्टर्स को आइसोलेशन में नहीं डाला गया, वो इलाज करते रहे, ये फैल ना गया हो कि मज़ीद डॉक्टर्स में केसेस सामने आए।